वरुण सर एक चीज बताइए, अभी बात अगर कर्ण की हो रही है, सूर्यपुत्र कर्ण की हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द निकल कर आता है एक राक्षस का जिसका नाम था जरासंध। तो जरासंध का जो युद्ध हुआ था वो भीम के साथ हुआ था, जिसमें भीम और जरासंध के युद्ध में भीम जीता था। इज दैट राइट? जी। तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि जरासंध की लड़ाई कर्ण के साथ भी थी। तो क्या वो आउटकम रहा होगा? क्योंकि देखिए जरासंध वो एक शक्ति थी कि जिसको हराने के लिए भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ा था। तो क्या वो आउटकम रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, जरासंध के साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड, जरासंध के साथ ऐसा हुआ था, जब वो पैदा हुए थे तो 2 टुकड़ों में हुए थे। वरुण सर ये तो बात होगी कर्ण की मित्रता की। अब चलिए एक बात मेरे जहन में आ रही है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कर्ण ने कभी कोशिश नहीं करी कि भगवान श्री कृष्ण से बात करने की, कि क्या ये सिचुएशन अराइज हुई है, कैसे इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि कर्ण भी खुद इतना बुद्धिमान था, आपने बताया कि जो बुद्धि युधिष्ठिर में थी वही बुद्धि कर्ण में थी। तो इतनी कर्ण में कह लीजिए एक उत्तेजना नहीं हुई कि यार भगवान श्री कृष्ण से एक बार वार्तालाप करके देखता हूँ, क्या पता युद्ध के परिणाम अलग हो, क्या पता कर्ण की जान बच जाए या कर्ण ये युद्ध को रोक सके। ऐसा कुछ विचार नहीं आया? पहली बात तो ये कि कर्ण को ऑलरेडी ये पता था कि युद्ध का आउटकम क्या होगा। मतलब उसको पता था कि उस एट दी एंड उसकी भी मृत्यु हो सकती है। और वो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। गुरु और शिष्य के बीच का जो युद्ध था, क्या उसका परिणाम रहा होगा? क्या वो युद्ध रहा होगा? क्या वो नीति रही होगी कि अपने ही शिष्य पर वार हुए होंगे? और क्या वो नीति रही होगी कि अपने ही गुरु पर आक्रमण किए गए होंगे? आपने मेरे को कहा था कि भगवान परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ। तो हुआ क्या था कि माता सत्यवती से 2 पुत्र हुए। चलिए ये तो बात होगी कर्ण की वीरता की, कर्ण की बहादुरी की, लेकिन अगर कर्ण की मित्रता के बारे में बात करें, कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसी स्टोरी आपके पास है कि जिससे ये पता लग सके कि कर्ण की मित्रता में भी उतना ही दम था जितनी उसकी शक्तियों में? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे दिग्विजय यात्रा कही, पर एक पर्टिकुलर स्टोरी है जो दुर्योधन की पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। वरुण जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बात करी शिखंडी की, तो शिखंडी की जो स्टोरी है कैसे भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है, कैसे शिखंडी ने भीष्म पितामह का वध किया? क्योंकि अगर भीष्म पितामह होते महाभारत के युद्ध में तो पूरा महाभारत एक पल में खत्म हो सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है, यार देखिए एक गेस्ट जो आप लोगों से इतना कह लीजिए दिल जुड़ चुके हैं, हमसे इतने दिल जुड़ चुके हैं उनके, आज फिर से वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है। द रीजन इज कि क्वेरीज इतनी आती हैं, कमेंट्स इतने आते हैं और फिर हमारा भी दिल करता है इनको खींच कर लेके आने का इतने बिजी स्केड्यूल से। तो हमारे साथ जो गेस्ट इस स्टूडियो में मौजूद है, देखिए टाइटल तो देख ही लिया होगा आपने, वरुण गुप्ता जी इन द हाउस अगेन। वेलकम वरुण सर, कैसे हैं आप? पहले तो जय श्री कृष्ण, मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? ग्रेट। एंड देखिए ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, एंड ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू आर शॉवरिंग टू अस। इट्स अ वेरी ब्लेसिंग टू अस दैट कि हम कुछ ऐसी बातें जान पा रहे हैं महाभारत के बारे में जो कि कहीं नहीं दिखाई जाती, सिर्फ हमारे पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगी। देखिए काफी सवाल थे जो रह गए थे पिछले पॉडकास्ट में, काफी प्रश्न मेरे भी थे पर्सनली जो कि मैंने वरुण जी से पूछने की कोशिश की, बट इन्होंने कहा कि शुभम पॉडकास्ट ही करते हैं, तो हम आ गए हैं पॉडकास्ट करने। देखिए हमने तो जान लिया है कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, कौन वो शख्स थे जिनकी गलती थी और उस गलती का परिणाम क्या मिला, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और कैसे पांडवों का इंटरेक्शन हुआ, कैसे वो गंधर्व वॉर हुआ, और काफी कुछ हमने पिछले पॉडकास्ट में जाना। लेकिन आज अभी जो हम पॉडकास्ट में बात करेंगे वो हम फिर से बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, और जानेंगे कर्ण की और कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें, ऐसी बातें जो डेफिनेटली कर्ण फैंस को स्पेशली बहुत पसंद आने वाली है। सो जल्दी से पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम वरुण जी। सो अभी जो हमने पिछले पॉडकास्ट में काफी सवाल हमारे रह गए थे, मेरा जो लास्ट प्रश्न आपसे था वो था दिग्विजय यात्रा कर्ण की। भाई क्या है ये यात्रा, किसी को नहीं पता, आप बताइए। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में गंधर्व वॉर की बात करी थी जी, तो गंधर्व के युद्ध के बाद जब दुर्योधन
बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये संसार छोड़ दूंगा, और दुशासन से कहते हैं कि अब आप इस हस्तिनापुर का राजकाज करिए और मैं अब ये सब छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं जिया जाएगा। ओके। तो दुशासन बहुत रोते हैं वहाँ पे, दुशासन के अश्रु दिखाए हैं। दुशासन के अंदर भातृ प्रेम था, जो क्वालिटी तो थी उनके अंदर, ये चीज़ जो डिनाई नहीं कर सकते। और दुशासन कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई नहीं है तो मैं ये राज्य नहीं कर सकता हूँ। तो कर्ण उनको समझाते हैं और शकुनी की ऐसी बातें मत करिए, ये सब कायरों की भाषा है, होनी होके रहती है, अगर होनी से या संयोगवश कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है, आगे बढ़िए लाइफ में, वो मोटिवेट करते हैं। तो ये सब लोग हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहाँ पे भीष्म कर्ण को बहुत रोषपूर्ण बातें कहते हैं और कर्ण की बहुत इंसल्ट करते हैं। कर्ण से कहते हैं कि तुम दुर्योधन का ध्यान नहीं रख पाए, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी थी, और ये सब कह के भीष्म वहां से चले जाते हैं। ओके। अब दुर्योधन यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो कर्ण यहाँ पे दुर्योधन को बोलते हैं कि आप मेरे रथ को तैयार कराइए, सामग्री रखवाइए, नौकर चाकर दीजिए, मैं एक रथ पे अब पूरी दुनिया को विजय करके आपको दिखाऊंगा, और सभी राजाओं महाराजाओं के मुकुट, उनके ध्वज आपके चढ़ने में होंगे। हम लोग हस्तिनापुर को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य फिर कभी भी ऐसी बातें ना कर सके जिससे आपका मोराल लो हो। तो यहाँ पे इनकी दिग्विजय यात्रा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि दिग्विजय यात्रा एक इंटरपोलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। भीष्म वध पर्व में, या भीष्म पर्व भी कह सकते हैं, वहां पे भी भीष्म पितामह ने शैया पे लेटे हुए यही बातें रिपीट की हैं कर्ण के दिग्विजय यात्रा की, एज अ क्रॉस रेफरेंस। सो प्लीज दिग्विजय यात्रा को इंटरपोलेशन मत मानिए, अपनी ग्रंथ को पढ़िए, गीता प्रेस को पढ़िए, और भीष्म पर्व में एज अ क्रॉस रेफरेंस भी पढ़िए जो भीष्म कर्ण को बोलते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, मैं हमेशा रेफरेंस के साथ ही चलता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर आज की डेट में, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, मेरी नैतिक एक जिम्मेदारी भी है कि मैं पर्व का नाम बताऊं ताकि रीडर्स, वॉचर्स पढ़ सके, उसको देख सके। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये पहले उत्तर में जाते हैं और उत्तर में भागदत्ता जी को हरा देते हैं। भागदत्ता जी के पास सुप्रतीक हाथी था, हमने बात करी थी कभी, तो उनको हरा देते हैं। उसके बाद ये नेपाल जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, हिमाचल के भी कई राजाओं को हरा देते हैं और नेपाल चले जाते हैं। उसके बाद ये शिशुपाल के पुत्र को भी हराते हैं, कलिंग को भी हरा देते हैं, कौशल देश को भी हरा देते हैं। ऐसे करते करते ये पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करके वापस आते हैं। तो दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने सारे राजा महाराजाओं को हरा दिया था। अभी जब वापस आते हैं तो दुर्योधन इनसे कहते हैं कि मैं भी राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी सब जीत लिया है। तो वहां पे पुरोहित आते हैं और वहां पे कहते हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र जीवित हैं, एक तो बात, और दूसरा युधिष्ठिर भी जीवित हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, तो उसके बराबर का वैष्णव यज्ञ करिए, जिससे आपको विष्णु भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और ये भी उतना ही फलदायक यज्ञ है। okay. तो काफी लोग इसके बारे में बात नहीं करते, पर कर्ण ने वहां पे दुर्योधन की हेल्प की, वो वैष्णव यज्ञ पूर्ण करने के लिए। तो कर्ण की हेल्प से या सपोर्ट से दुर्योधन फिर वहां पे वैष्णव यज्ञ की पूर्ण आहुति करते हैं। वरुण सर, एक चीज बताइए, अभी बात अगर कर्ण की हो रही है, सूर्यपुत्र कर्ण की हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द निकल कर आता है एक राक्षस का जिसका नाम था जरासंध। तो जरासंध का जो युद्ध हुआ था वो भीम के साथ हुआ था, जिसमें भीम और जरासंध के युद्ध में भीम जीता था। इज दैट राइट? जी। तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि जरासंध की लड़ाई कर्ण के साथ भी थी। तो क्या वो आउटकम रहा होगा? क्योंकि देखिए, जरासंध वो एक शक्ति थी कि जिसको हराने के लिए भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ा था। तो क्या वो आउटकम रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, जरासंध के साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जरासंध के साथ ऐसा हुआ था, जब वो पैदा हुए थे तो 2 टुकड़ों में हुए थे। ओके। और जरा नाम की राक्षसी ने उन टुकड़ों को किसी तरह, उसको माया से कह लीजिए या अपनी पावर से जोड़ दिया था, और इसीलिए उनका नाम जरासंध पड़ गया था। ओके। जरासंध को हराने के लिए भीम, अर्जुन और कृष्ण गए थे जी। और द्रोण पर्व में ये साफ श्री कृष्ण ने कहा है कि कौरवों से पांडवों को बचाने के लिए जरासंध, शिशुपाल, इन सबको उन्होंने पहले ही मरवा दिया था या मार दिया था।
ताकि ये सब कुरुक्षेत्र में ना पाए। तो ये भी श्री कृष्ण की एक स्ट्रेटेजी थी कि कुरुक्षेत्र से पहले जरासंध को भीम के हाथों मरवा दिया जाए। और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी। और एक चीज और आपको बता दूं, भीम कितने दिन भीम ने युद्ध किया तब कहीं जाके हरा पाए, वो भी श्री कृष्ण के सानिध्य में। श्री कृष्ण ने उनको बताया है कि कैसे करना है। पर जब कर्ण का युद्ध जरासंध के साथ हुआ तो वहां पे कोई भी नहीं था। और वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये पहले तो इनके तीरंदाजी हुई है, दोनों में तीर चले हैं, तीर टूट टूट के बिखर गए, तलवारबाजी हुई, तलवारें टूट टूट के बिखर गई, ठीक है। और शांति पर्व में नारद जी ने ये कहा है कि कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। कर्ण में भीम की ताकत थी, अर्जुन की फुर्ती थी, और युधिष्ठिर की बुद्धि थी, और नकुल सहदेव की नम्रता थी। तो पांचों पांडव में जो क्वालिटीज थी वो कर्ण में अकेले थी। ये शांति पर्व में नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया है, और उसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो जब कर्ण की फाइट कह लीजिए या द्वंद्व युद्ध जरासंध से हुआ, जैसे मैंने कहा तीर बिखर गए, तलवारें टूट गई, अस्त्र शस्त्र सब टूट गए, तो ये मल्ल युद्ध में आ गए और यहाँ पे कर्ण ने इसको हरा दिया। और कर्ण, जैसे मैंने कहा था कि जरासंध 2 टुकड़े में हुए थे, तो कर्ण इसके टुकड़े करने वाले थे, क्योंकि जरासंध जरा राम की राक्षसी से बंधे हुए थे और जरासंध को लगा कि इसकी मृत्यु आ गई। ये शांति पर्व में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे खुश होके अंग देश की नगरी मालिनी जरासंध ने कर्ण के नाम करी थी, और कर्ण ने वहां पे फिर अंग देश का राजकाज संभाल लिया। और यही बात भीष्म पर्व में भीष्म पितामह ने कंफर्म की है कि इन्होंने तो जरासंध को भी हरा दिया था। क्या बात है। तो ये वो कहानी है जो मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कहीं ना कहीं भीम को तो इतने दिन लग गए, वो भी श्री कृष्ण ने इतनी हेल्प करी है उनकी बताने में कि ऐसे करो वैसे करो, पर जब कर्ण का युद्ध हुआ तो वहां तो कोई भी नहीं था। एक अकेला सब पे भारी। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, ये तो बात होगी कर्ण की वीरता की, कर्ण की बहादुरी की। लेकिन अगर कर्ण की मित्रता के बारे में बात करें, कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसी स्टोरी आपके पास है कि जिससे ये पता लग सके कि कर्ण की मित्रता में भी उतना ही दम था जितनी उसकी शक्तियों में था? ऐसी कोई स्टोरी आपके पास जो दुर्योधन से कनेक्ट होती हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे दिग्विजय यात्रा कही, पर एक पर्टिकुलर स्टोरी है जो दुर्योधन की पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है, और वो आज मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग है, ये मानेंगे। बिल्कुल। प्रोफेशनली तो उसने हस्तिनापुर को सशस्त्र कर दिया, सारे राजा दिक्पाल ने सर झुका दिया और दिग्विजय यात्रा हो गई। अब बात करते हैं दुर्योधन की पर्सनल लाइफ के बारे में। जी बताइए। तो हुआ क्या कि कलिंग देश के राजा की पुत्री भानुमति का स्वयंवर था, जिसमें बड़े बड़े राजा दिक्पाल, शिशुपाल और जरासंध और ये सब गए थे। अब यहाँ पे दुर्योधन के साथ कर्ण भी गए थे जी। अब वहां पे दुर्योधन को भानुमति, जो कि प्रिंसेस थी कलिंग राज की, उनसे प्रेम हो गया। अरे ठीक है, आगे? तो वो प्रॉपर स्वयंवर था, वहां पे कोई प्रतियोगिता नहीं थी, जहाँ पे एक महिला दोनों की सहमति थी? नहीं, आता हूँ भी। स्वयंवर था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये वैसा स्वयंवर नहीं था कि आपको कोई तीर चला के जीतना है। ये स्वयंवर था जिसमें एक महिला, एक लेडी, एक स्त्री के हाथ में वरमाला है, जो एक टिपिकल अरेंजमेंट होता है। पसंद आएगा उसको उससे शादी कर लेगी। तो जब भानुमति दुर्योधन से आगे निकली तो दुर्योधन को उनसे प्रेम हो गया था, तो इन्होंने उनको उठा के रथ पे रख लिया। अरे भाई, और इनका हरण कर लिया दुर्योधन ने। और सारे राजा जितने थे, अभी इंसल्ट की बात है, स्वयंवर में आप हरण कर रहे हो, तो वो इनके पीछे आए, रथ के पीछे। यहाँ पे कर्ण ने उन सबको रोक लिया। और ये तो मित्रता तो हुई, लेकिन ये इतनी तगड़ी मित्रता कि भाई ने कहा करने का तो करने का, वो वाली बात होगी ये तो यहाँ पे इन्होंने सब राजाओं को रोक के सब राजाओं को हरा दिया। और फिर भानुमति की शादी माफी चाहूंगा दुर्योधन से हो गई। तो ये लेकिन चीज तो गलत है। लेकिन चलो, मित्रता की बात हुई कि देखिए, मैं आपको सही गलत की बात नहीं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पर ये हरण की जो बात आती है ना, ये भीष्म ने भी कर चुके हैं। भीष्म भी अपने भाई के लिए चित्रांगत, माफी चाहूंगा, चित्रांगत की तो डेथ हो गई थी, विचित्र वीर के लिए काशी नगरी की 3 राजकुमारियों को ले आए थे। तो ये हरण करना उस समय बहुत कॉमन था। जैसे अर्जुन ने भी सुभद्रा हरण किया है।
तो ये हरण करना उस समय, अब मैं नहीं कहता इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, पर उस जमाने में जो लिखता है वो बहुत कॉमन था। बड़ी दोस्ती बड़ी खतरनाक थी, जिस लेवल की दोस्ती थी। तो That is good. मित्रता का मतलब ही यही है कि बिना किसी को जज के एक मित्र का साथ देना। तो हम तो चलिए देखिए कहीं ना कहीं चलो उसने गलत करा, ठीक है, आज की डेट में हम इसको गलत ही मानते हैं, जो गलत है मानते हैं। लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि अगर उसके दोस्त पर आज आ रही है, अगर कई लोग उसके दोस्त पे अटैक कर रहे हैं, तो उसका एक फर्ज बनता है कि अपने दोस्त को बचाना। पहले माइट भी हो सकता है बाद में उसको समझाए कि दिस इज रॉन्ग, बट अगर दोस्त की जान पर बात आ रही है तो कहीं ना कहीं कर्ण खड़ा हो गया लड़ने के लिए कि इसको कोई हाथ तो लगा के दिखाए। और ये बात भीष्म ने कंफर्म करी है भीष्म पर्व में कि तुम तो ऐसे थे जो इतने वीर थे कि सारे राजा दिक्पालों को हरा के तुमने ही दुर्योधन की शादी कराई है। एंड अगर कर्ण नहीं होते उस टाइम तो उस समय क्या होता वो तो परमात्मा ही जाने। अच्छा, एक चीज और है जो हमेशा लगती है मुझे, मैं आज कह रहा हूँ, कर्ण की वाइफ का जिक्र नाम कहीं पे नहीं है। ये तो है कि कर्ण की कई शादियां हुई थी जी। इन्होंने ये उद्योग पर्व में श्री कृष्ण को बोला है, परंतु कर्ण की पत्नी के नाम नहीं है कहीं पे भी। कर्ण के पुत्रों के नाम है, 9 पुत्र थे इनके, लेकिन पत्नियों का, कर्ण की पत्नी का नाम पता नहीं क्यों किसी लेखक ने या कहीं पे भी लिखा नहीं है। जैसे फिल्मों में वृषाली दिखा देते हैं, ऐसा कोई नाम वहां पे नहीं है। ठीक है, ओके वरुण सर, ये तो चलिए बात आ गई फ्रेंडशिप की। वरुण सर ये तो बात होगी कर्ण की मित्रता की। अब चलिए एक बात मेरे जहन में आ रही है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कर्ण ने कभी कोशिश नहीं करी कि भगवान श्री कृष्ण से बात करने की, कि क्या ये सिचुएशन अराइज हुई है, कैसे इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि कर्ण भी खुद इतना बुद्धिमान था, आपने बताया कि जो बुद्धि युधिष्ठिर में थी वही बुद्धि कर्ण में थी। तो इतनी कर्ण में कह लीजिए एक उत्तेजना नहीं हुई कि यार भगवान श्री कृष्ण से एक बार वार्तालाप करके देखता हूं, क्या पता युद्ध के परिणाम अलग हो, क्या पता कर्ण की जान बच जाए या कर्ण ये युद्ध को रोक सके, ऐसा कुछ विचार नहीं आया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। श्री कृष्ण ने कर्ण को अप्रोच किया था उद्योग पर्व में, इसकी स्टोरी, और उद्योग पर्व मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल स्टोरीज हैं उसके अंदर। ओके जी, बताइए। पहली बात तो ये कि कर्ण को ऑलरेडी ये पता था कि युद्ध का आउटकम क्या होने वाला है। मतलब उसको पता था कि उस एट दी एंड उसकी भी मृत्यु हो सकती है। और वो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। कर्ण, क्या बात कर रहे हैं? कर्ण ने ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दी थी कि कितने लोग कौरवों के साइड से जिंदा रहेंगे इस युद्ध के बाद। और ये युद्ध से पहले, क्योंकि उद्योग पर्व तो पहले ही है, उसमें ही उसने श्री कृष्ण को ये बता दिया था, ये वार्तालाप कर दी थी कि वार्तालाप है श्री कृष्ण से कर्ण की कि कितने लोग जिंदा रहेंगे और इसका आउटकम क्या होगा। मतलब कर्ण भविष्य भी देख सकता था, यहां तक की भी ताकत थी उसके अंदर। और ये चीज बताइए कि मेरे को बड़ी उत्तेजना हो रही है जानने की, मतलब आई एम फीलिंग गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को। समझाओ ये चीज क्या थी, सिचुएशन क्या वार्तालाप रहा होगा भगवान श्री कृष्ण से कि स्वयं कर्ण ने ही बता दिया कि आउटकम क्या होगा? देखिए, श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते हैं वहाँ पे उद्योग पर्व में, तो कर्ण से अकेले में मिलते हैं और कर्ण को बताते हैं कि तुम कुंती माता के पुत्र हो, तुम राधे ही नहीं कौनते ही हो, और तुम हमारे शिविर में आ जाओ, यहाँ पे हम तुम्हें राजा बना देंगे। युधिष्ठिर तुम्हारी रथ के पीछे भाग में बैठेंगे और तुम्हें पंखा करेंगे, भीम तुम्हारे माथे पे तिलक लगाएंगे और अर्जुन तुम्हारी रथ को हाँकेंगे, और पांडवों के 5 पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे दास, तुम्हारे सेवक बन के खड़े रहेंगे हाथ जोड़े। तुम हमारे शिविर में आ जाओ, हम तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना देंगे। ये बात श्री कृष्ण ने उद्योग पर्व में कर्ण को बोली है। आप सोचो क्या मंजर रहा होगा जब एक भगवान आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि सारे पांडव, वीर पांडव, आपके सेवक अभिमन्यु सब सेवक बन के खड़े रहेंगे। अभी के कहीं ना कहीं तो कह लीजिए भाई ही था वो। एट द एंड ये तो पता चल ही गया था कि कर्ण भी पांडवों का भाई है। पर ये भी तो हम कह सकते हैं कि कर्ण में इतनी पावर थी, इतने धर्मात्मा थे कि श्री कृष्ण भी चाहते थे कि वो शिविर में आए। भाई की बात तो है पॉइंट, पर कहीं ना कहीं धर्मात्मा भी और एक वीर भी हैं कि उनकी तरफ आ जाए। क्वालिटीज तो थी। तो यहाँ पे कर्ण बहुत रुआंसे होके बोलते हैं कि मैं कुंती माता को नहीं जानता, मेरा पालन पोषण राधा ने किया है, मेरी माँ राधा है, वो मुझसे इतना प्रेम करती थी कि मुझे बेटा मान के उनके वक्षस्थल से दूध तक उतराया, उन्होंने मेरा मल मूत्र तक साफ किया है। ये एग्जैक्ट लाइन लिखी उद्योग पर्व में।
और उन्होंने मेरा पालन पोषण करके मेरे को सूत कन्याओं से मेरा विवाह कराया। मेरे पौत्र और पुत्र के साथ में रहता हूँ। और अर्जुन इतने वीर हैं कि अगर मैं इस समय अगर बैकआउट कर दूं तो संसार ये नहीं कहेगा कि वो भाइयों के पास गया। संसार ये कहेगा कि जिसका नमक खाया उसके साथ गद्दारी की, और कर्ण अर्जुन से डर गए। तो मुझे मृत्यु बर्दाश्त है, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे डरपोक या भीरू बोले या कायर बोले। उसके अलावा दुर्योधन ने मेरे भरोसे पे ये यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने कहा शस्त्र यज्ञ आरंभ किया, जिसमें हम सबकी आहुति जाएगी, हम सबकी मृत्यु निश्चित है। कर्ण ने यहां तक कहा है कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि हड्डियों के पहाड़ के ऊपर युधिष्ठिर बैठे हैं जो घृत मिश्रित खीर को खा रहे हैं। भीम वहां पे एक पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और अर्जुन भी मुझे वहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सब काल के ग्रास बनेंगे। और मुझे सपने में 3 लोग सफेद पगड़ी में दिखाई दिए, जो कि कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा है। तो ये 3 ही बचेंगे, बाकी हम सबकी मृत्यु निश्चित है। बाकी सब लाल पगड़ी में, बस ये 3 सफेद पगड़ी में, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। और यही 3 बचे। और उद्योग पर्व कितनी पहले है और लड़ाई तो बाद में जाके भीष्म पर्व में शुरू हुई है, लेकिन तब भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। उसने वहां पे भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करी है। उसने कहा भगवान आप प्रसन्न हो तो एक काम करिए। तो कर्ण ने वहां पे कृष्ण भगवान से बहुत रिक्वेस्ट करी है कि मेरी प्रार्थना यह है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती है, तो हम सब क्षत्रियों की आहुति उसी शस्त्र यज्ञ में जाए ताकि सब लोग स्वर्ग जा सके। और अगर हम बच गए तो आपके दोबारा दर्शन करेंगे, परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब आपके स्वर्ग में दर्शन करेंगे। क्या बात है। अब यहां पे श्री कृष्ण ने कहा है कर्ण को कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, और 7 दिन बाद अमावस है। अब हमें 7 दिन बाद हम कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू करेंगे, क्योंकि अब इंद्र भगवान का सीजन शुरू हो गया है। और इंद्र भगवान किसके पिता है? अर्जुन के। तो ये सब पहले से पूरी स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने कुरुक्षेत्र का टाइम निकाला है, क्योंकि इंद्र भगवान जो थे अर्जुन के पिता थे और अर्जुन को जीतना था। तो ये साफ लिखा है जो हमें मिलता है उद्योग पर में कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है, उसके 1 हफ्ते बाद अमावस है। एक चीज और आपको क्लियर करता हूं, जो मैंने ज्योतिषी की बात की। कर्ण मॉर्निंग में, जैसे मैंने कहा था, सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे, तब तक पूजा करते थे जब तक सूर्य भगवान उनकी पीठ पे नहीं जाते थे, ताप देते थे, तो उनको अंदर सूर्य का तेज हो गया था। और एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य भगवान जो है ग्रहों के राजा है, ये तो हम सब मानेंगे। इन्होंने 3 बातें बहुत अच्छी बताई हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ज्योतिष भी बहुत बड़े थे। इन्होंने कहा कि शनि देव वृषभ राशि में आ गए हैं और मंगल महाराज, मंगल ग्रह वक्री होके ज्येष्ठा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में चले गए हैं। ठीक है। और तीसरी बात कि राहु महाराज सूर्य भगवान के पास आ रहे हैं। ये ज्योतिष की गणना उन्होंने बताई। अब ये वृषभ राशि जो है, और में शनिदेव पहुंच गए ऑलरेडी, और मंगल महाराज जो हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र के वक्री होके अनुराधा नक्षत्र में आ गए। अब इन दोनों स्टार्स का, क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूं जैसे आप जानते हैं, तो ये दोनों ग्रह शनिदेव और मंगल महाराज परम शत्रु हैं एक दूसरे के, और परस्पर दृष्टि संबंध दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। और राहु महाराज सूर्य के करीब आ गए, तो ये, और वहां पे एक महापाद योग भी बन गया है। इन योगों से मैं कह सकता हूं, मतलब कर्ण ने बोला है कि हमारा नाश तो अब तय है। देखिए क्या वो फीलिंग होगी कि एक मनुष्य खुद ही बता रहा है कि मैं इस वक्त मरने वाला हूं और मैं उस मरने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं इस अपने वचन पे रहूंगा और अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे कुछ भी ऑफर दे दीजिए या कुछ भी कह दीजिए। बहुत कह लीजिए, बहुत हिम्मत लगती है करने के लिए। और कर्ण ने वहां पे बोला है कि कृपा करके एक वचन और दीजिए कि हमारी वार्तालाप किसी को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध का परिणाम किसी और को पता चले। और ये जो वार्तालाप आपने हमें शेयर करा, ये कहाँ लिखा है? ये जो वार्तालाप की आप बात कर रहे हैं, ये उद्योग पर्व में ये वार्तालाप है श्री कृष्ण की कर्ण के साथ। वरुण सर, ये तो बात होगी कर्ण के बारे में, लेकिन एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि जो वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण का हुआ,
कहीं ना कहीं देखिए माता कुंती के साथ भी तो एक वार्तालाप हुआ होगा, एक बेटे का अपनी माँ के साथ। कब वो वार्तालाप हुआ और क्या माता कुंती को कर्ण ने कोई वचन भी दिए थे? जितना मैंने सुना है मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज बताइए। वो इसके आगे की ही कहानी है। विदुर जी कुंती माता से कहते हैं कि अब तो विनाश तय है, क्योंकि कृष्ण भगवान की शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया है। तो कुंती को ये लगता है, कुंती माता को, कि सबसे ज्यादा बलशाली तो वहां पे कर्ण है, और लिखा है कर्ण अधिक बलवान है, वहां पे सर्वाधिक बलवान है। अगर मैं उससे बात कर सकूं और उसको बता सकूं कि मैं उसकी माँ, हो सकता है वो हमारे तरफ आ जाए। तो ये वहां पे जाती हैं जहाँ पे कर्ण पूजा कर रहे होते हैं उस समय, और इनको बहुत ताप लगने लगता है। ये लिखा है उद्योग पर्व में, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी पड़ रही थी। तो ये कर्ण की पीठ की तरफ खड़ी हो जाती है कि कर्ण की पीठ से छुप जाए। कर्ण लंबे चौड़े थे तो कुंती छुप जाती ताकि उनको सूर्य की ताप ना लगे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। तो जब ये पूजा करके उठते हैं तो कुंती इनको बताती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और कहीं ना कहीं वहां पे लिखा है कि सूर्य भगवान भी एक दिव्य वाणी से या दिव्य संकेत कर्ण को देते कि हाँ ये सही कह रही है। और वो उनको कहती है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने लोक लाज के मारे तुम्हें पानी में बहा दिया था, पर अब समय है तुम मेरे पास वापस आ जाओ। पर कर्ण यहाँ पे कहते हैं कि माँ, आप मतलब कुंती कहते हैं, माँ तो नहीं कहते, कि माफी चाहूंगा, कि उस समय आपका मातृ प्रेम कहाँ था जब लोग मुझे सूत कहते थे, जब मेरी इंसल्ट हुई है, रंगभूमि में हुई है, कितनी जगह जगह पे आपने मेरी इंसल्ट होते देखा है, तब आपको नहीं लगा कि मैं आपका पुत्र हूं। मेरी माता तो राधा ही है, और इस समय अगर मैं ये सब करूंगा तो अपनी माँ का अपमान कर रहा हूं, जिसने शुरू से मेरा ध्यान रखा है। तो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता मैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण ने केवल मित्रता के कारण कुंती माता का प्रस्ताव अस्वीकार किया, वो ये भी जाने कि वहां पे वो एक माता से बात कर रहा है, अपनी माता की, कि मेरे कर्तव्य अपनी माता से भी हैं। मुझे उन्होंने अपने गर्भ से तो नहीं पैदा किया, परंतु मेरा पालन पोषण तो राधा जी ने ही किया, राधा माता ने ही किया। तो मैं राधा ही कहलाऊंगा, कौनता ही नहीं कहलाऊंगा। और मैं कोशिश चाहूंगा कि आप ये किसी और को बताइए भी मत। और मैं यही चाहता हूं कि मैं राधा ही कहलाऊं। और उसके बाद वो कहता है कि जो दुर्योधन ने मेरे पे विश्वास करके सब शुरू किया, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन है या लोग नहीं समझते कि शांति पर्व में नारद जी ने साफ कहा है, लिखा है कि कुंती माता ने वचन मांगे थे, और लोग कहते हैं कि कर्ण ने वचन दे दिए। ऐसा नहीं होता। कुंती वहां पे गई थी, कुंती ने वचन मांगे हैं कि मेरे पुत्रों को अभय दान दो। तो यानी कुंती कहीं ना कहीं जानती थी कि अर्जुन, माफी चाहूंगा, कर्ण पांडवों से सुपीरियर है, लड़ाई में बलवान है, इसीलिए तो उन्होंने वचन मांगा। और क्या वो वचन का रिवर्ट था, बताइए। उन्होंने ये वचन मांगा कि मेरे पुत्रों को अभय दान दो, उनको युद्ध में कुछ मत करना। तो कर्ण बोले कि अर्जुन को छोड़ के मैं सभी पांडवों को मृत्यु दंड नहीं दूंगा या उनकी जान नहीं लूंगा। अर्जुन और मुझ में केवल एक बचेगा, पर बाकी चारों को मैं कुछ नहीं करूंगा। और यही हुआ है कुरुक्षेत्र में। वो चारों को मार सकते थे, पर उन्होंने मारा वहां पे नहीं है। तो उन्होंने वहां पे कहीं ना कहीं उनके पुत्रों को वो अभयदान दे दिया कि आप आई हैं और मुझसे कुछ भी कोई मांगता है तो मैं देता हूं। और कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं कि कुंती जानबूझ के उस समय गई जब वो पूजा करके उठते थे, क्योंकि उनसे उस समय कुछ मांग लोगे तो आप दोगे ना, जैसे इंद्र भगवान ने किया था। तो कुंती माता ने भी वहां पे कहीं ना कहीं उनसे वो चीज मांगी है। अब मुझे कभी कभी ये लगता है कि किस राइट से उन्होंने वो मांगा। माँ का कोई कर्तव्य तो निभाया नहीं उन्होंने। युद्ध से जस्ट पहले ही वो क्यों गई? क्या उससे पहले उनकी माँ की ममता नहीं जागी थी, जब उनके बेटे को सूत 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 कहा जाता था और बेइज्जती सब करते थे? तो युद्ध से पहले क्यों गई? तो ये भी एक स्ट्रेटेजी थी कि कर्ण उनके पुत्रों मतलब पांडवों को ना मारे। वरुण सर, ये तो होगी वार्तालाप की एक माँ और बेटे की, और ये नहीं कह सकते कि किसने कितना कर्तव्य निभाया, इस पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ। लेकिन अभी ना रिसेंटली आपने जो मेरे साथ हम पॉडकास्ट करा था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि गुरु और शिष्य के बीच का जो युद्ध था, क्या उसका परिणाम रहा होगा, क्या वो युद्ध रहा होगा, क्या वो नीति रही होगी कि अपने ही शिष्य पर वार हुए होंगे, और क्या वो नीति रही होगी कि अपने ही गुरु पर आक्रमण किए गए होंगे। आपने मेरे को कहा था कि परशुराम, भगवान परशुराम और
भीष्म का युद्ध हुआ था। कैसे वो युद्ध हुआ था, ये बात शायद वो रह गई थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वो युद्ध का मंजर था, क्या वो सिचुएशन थी, क्या वो नक्षत्र थे, क्या वो दिन था? ये भी उसके आगे की कहानी है, जब भीष्म ये कहानी दुर्योधन को और आगे आने वाले राजपालों को सुनाते हैं। तो हुआ क्या था कि भीष्म माता सत्यवती से 2 पुत्र हुए, ओके। चित्रांगत और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगत की डेथ हो गई थी, विचित्रवीर को वहाँ पे राजा बनाया गया था हस्तिनापुर का। और वहाँ पे क्या हुआ कि भीष्म पितामह जो थे वो काशी नगरी में गए और वहाँ पे 3 राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा था। Okay. अंबालिका, मैं नाम ही भूल गया, रुको, अंबा, अंबिका, अंबालिका। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो अंबा, अंबिका, अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था, तो ये तीनों को उठा के हरण करके ले आए। ये किसकी बात कर रहे हैं? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। माय गॉड। विचित्रवीर्य के लिए ले आए। अब इन पे वहां पे युद्ध हुआ, इन्होंने सब में युद्ध को में सब राजाओं को हरा दिया। जी। अब जब ये पहुंचे तो अंबा ने बोला कि आपने बहुत गलत किया, मैं तो विवाह प्रस्ताव में विचित्रवीर्य के साथ जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने शाल्वराज को पहले ही ये वचन दे दिया कि मैं उनकी पत्नी बनूंगी। तो भीष्म को लगा कि हाँ ये बात सही है, जब वचन दे दिया तो ये शाल्व देश जाके उनको छोड़ आते हैं। वहाँ पे शाल्वराज इनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हरण भीष्म ने कर लिया है। अब ये लड़की अंबा ना वहाँ की रही ना यहाँ की रही, तो ये एक ऋषि के पास जाती हैं जो इनके दूर के नाना भी लगते थे। वो ऋषि से वार्तालाप कर ही रही होती कि वहाँ पे परशुराम जी मन की गति से चलते वहाँ पहुँच जाते हैं। और परशुराम जी को सादी बात बताई जाती है। तो परशुराम जी ये कहते हैं हो ना हो सारी गलती भीष्म की है, इसने हरण क्यों किया, और हरण किया था तो इसे विवाह करना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली एक इमोशनल पर्सपेक्टिव आ गया। क्षत्रियों के अगेंस्ट में परशुराम जी हमेशा खड़े रहते थे। तो ये हस्तिनापुर के बाहर निवास स्थान या डेरा लगाते हैं और संदेश से भीष्म को बुलाते हैं, और भीष्म से इनके हाइटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये भीष्म को आज्ञा देते हैं कि आप जो है आप विवाह करिए। वो बोलते हैं मैं तो ब्रह्मचारी व्रत ले चुका हूँ, मैं तो भैया कर ही नहीं सकता, और ये तो राजा शाल्व की हो गई, इन्होंने खुद ही बोला है, तो मैं तो छू ही नहीं सकता, ना मेरा भाई छुएगा, और मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो यहाँ पे भीष्म को ये ललकार देते हैं युद्ध के लिए, और भीष्म भी क्षत्रिय थे, भीष्म भी गुस्से में आ जाते हैं। भीष्म कहते हैं कि आप मेरे गुरु होने का गलत फायदा उठा रहे हो। गुरु को और एक ब्राह्मण को ये बातें शोभा नहीं देती कि वो इतने रोष पूर्ण बातें किसी से बोलें, ऐसी लैंग्वेज का यूज करें, और अगर आपने अब मुझे ललकारी दिया तो मैं तो क्षत्रिय हूं, तो मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे गंगा माता आती हैं, और जो दिखाया नहीं गया, गंगा जी को समझाती हैं। पहले भीष्म को समझाती है, फिर परशुराम जी को समझाती हैं, लेकिन दोनों नहीं मानते, दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ भी एक माँ का रोल आया है, आया है। भीष्म पितामह को तो गंगा माता बहुत प्यार करती थी, तो वो दोनों को रोकती, दोनों नहीं मानते और युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसा हो जाता है कभी भीष्म का पल्ला भारी हो रहा है, जैसे तीर मारा तो परशुराम जी मूर्छित हो गए, कभी भीष्म के पसलियों में लग गया तो भीष्म रथ से गिर पड़ते हैं 2 बार, इतना ज्यादा खून खराब हो जाता है। और इस पूरे लड़ाई को 23 दिन बीत जाते हैं, 23 डेज तक ये लड़ते ही रहते हैं, ये साफ लिखा है वहां पे। 23 डेज जब हो जाते हैं, रात को सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा, क्योंकि मेरे गुरु तो मुझसे हार ही नहीं रहे और मैं तो ज्यादा बर्दाश्त भी झेल भी नहीं पाऊंगा। तो वहां पे इनको पश्वापास्त्र की प्राप्ति होती है, जो कि एक दिव्यास्त्र है। और ये ऋषि मुनि वहां पे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी काट परशुराम जी में नहीं है, परशुराम जी के पास इसकी काट नहीं, तो आप ये चलाइएगा। तो अगले दिन जब युद्ध होता है तो दोनों में भयंकर युद्ध होता है, फिर दोनों एक दूसरे पे ब्रह्मास्त्र तक चला देते हैं, और ब्रह्मास्त्र टूट के गिरते हैं, कट के ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टूट के गिरते हैं। इतना भयंकर युद्ध हुआ। ये 24वां दिन होता है, 23 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। 24वें दिन फिर ये इनको जब कुछ समझ नहीं आता तो पश्वापास्त्र का आवाहन करते हैं ये, और आकाशवाणी होती है कि ये आप पश्वापास्त्र मत चलाइए, क्योंकि आपके गुरु को ये आता नहीं है। और परशुराम जी का क्या होगा तो परमात्मा जाने, पर आपके गुरु हैं। तो वहां पे गंगा जी और भी लोग जाके परशुराम जी को समझाते हैं कि आप हथियार का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये पश्वापास्त्र चला रहे हैं। और वहां पे जबरदस्ती, ऐसा लिखा है, जबरदस्ती परशुराम जी के हथियारों को रखवा लिया जाता है, इमोशनल करके।
क्योंकि एक गुरु शिष्य का वध माफी चाहूंगा, एक शिष्य गुरु का वध कर दे या शिष्य गुरु को ऐसी हानि पहुंचाए जिससे उसकी इज्जत चली जाए, ये भी तो नहीं सही है ना। तो ये चीज ऐसी होती है। तो वहां पे परशुराम जी इनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जैसा शिष्य ना कोई हुआ है ना होगा, और 24 दिन तक तुम मुझसे युद्ध करते रहे। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद शिखंडी की स्टोरी प्रारंभ होती है। और इसके बाद ही अंबा देह त्याग करके शिखंडी बनती है। वरुण जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बात करी शिखंडी की, तो शिखंडी की जो स्टोरी है कैसे भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है, कैसे शिखंडी ने भीष्म पितामह का वध किया, क्योंकि अगर भीष्म पितामह होते महाभारत के युद्ध में तो पूरा महाभारत एक पल में खत्म हो सकता था। और डेफिनेटली ये जो आंसर है मैं जानना चाहूंगा आपसे, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी के कारण इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप ये जो पॉडकास्ट रहा, जितने भी हमारी एपिसोड की सीरीज कह लीजिए, कुछ ना कुछ गूस बम्स तो आपको जरूर आए होंगे, क्योंकि कुछ इमोशनल हम भी हुए, कुछ क्रोधित हम भी हुए, गुस्सा भी आया। लेकिन क्या कहें, क्योंकि ये महाभारत ही है जिसमें हर तरीके का इमोशन आपको मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम वरुण जी के साथ और पॉडकास्ट करें, डू कमेंट, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। एंड जो भी आपके सवाल है, जवाब है, जो आप करना चाहते हैं, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, इट मैटर्स टू अस, क्योंकि फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। एंड कोशिश करेंगे एक और धमाकेदार पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच वरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यस, राधे राधे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।